नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो आपके जीवन का पूरा नज़रिया बदल सकता है। इसका नाम है द बैकवर्ड लॉ। इस लॉ को कहते हैं द मोर यू ट्राई टू फील बेटर ऑल द टाइम द लेस सेटिस्फाइड यू बिकम। सुनने में अजीब लगता है ना, पर ज़िंदगी में ये सच है। जब हम ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं तो और ज़्यादा उदासी महसूस करते हैं। जब हम सफलता के पीछे भागते हैं तो नाकामयाबी का डर बढ़ता जाता है। तो आखिर इसका मतलब क्या है और हम इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। बैकवर्ड लॉ का कंसेप्ट हमें फिलोसोफर एलन वॉट्स ने दिया था। उन्होंने कहा द डिज़ायर फॉर ए मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इट्स इटसेल्फ ए नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड पैराडॉक्सिकली द एक्सेप्टेंस ऑफ वंस नेगेटिव एक्सपीरियंस इट्स इटसेल्फ ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस। ये एक पैराडॉक्स है। जितना आप खुशी के पीछे भागते हो उतनी दूर हो जाती है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी मेडिटेशन करना चाहता था। उसने सोचा मैं शांति चाहता हूँ इसलिए मेडिटेशन करूँगा। पर जब भी वो मेडिटेशन करता उसका दिमाग और रेस्टलेस हो जाता। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन था शांति चाहिए और ये चाहना ही उसे अशांति दे रहा था। तो ये बैकवर्ड लॉ क्या कहता है? जब आप कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं सब कुछ नेचुरली फ्लो करने लगता है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होगी तभी आप सच में इनर पीस महसूस करते हो। चलिए रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला, लव एंड रिलेशनशिप्स। जब आप किसी के प्यार में ऑब्सेसिव हो जाते हो, उन्हें पाने की चाह ज़्यादा हो जाती है तो आप डेस्परेट हो जाते हो और ये डेस्परेशन दूसरे को दूर करता है। पर जब आप रिलैक्स करते हो और प्यार को फ्लो में जाने देते हो सब कुछ नेचुरली डेवलप होता है। दूसरा है सक्सेस। जब आप हर वक्त सक्सेस के बारे में सोचते हो, मुझे सक्सेसफुल बनना है और अभी, तो आप एंशियस हो जाते हो और एंजाइटी प्रोडक्टिविटी को किल करती है। पर जब आप प्रोसेस एंजॉय करते हो बिना आउटकम के चिंता किए, सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। तीसरा, हैप्पीनेस। खुशी मिलती है जब आप उसके पीछे नहीं भागते, जब आप हर इमोशन को एक्सेप्ट करते हो, दुख, गुस्सा, डर, तब असली सुकून मिलता है। ये बैकवर्ड लॉजिक है और यही ज़िंदगी का सच है। साइकोलॉजी भी इस कंसेप्ट को सपोर्ट करती है। जब हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा इंटेंस डिज़ायर रखते हैं तो ब्रेन में डोपामिन स्पाइक्स होते हैं। लेकिन अगर वो डिज़ायर फुलफिल ना हो तो क्रैश भी होता है और हम फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। एक्सेप्टेंस और सरेंडर के थ्रू हम अपने नर्वस सिस्टम को काम रखते हैं। जब हम लेट गो करते हैं बॉडी और माइंड एक नेचुरल स्टेट में आ जाते हैं और वहीं से प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और पीस आती है। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना करें। सरेंडर का मतलब है रेसिस्टेंस छोड़ देना। जैसे एक रिवर अपना फ्लो छोड़ के पत्थर से टकराए तो वो टूटती है, पर अगर वो पत्थर के आसपास से फ्लो करे तो वो जिंदा रहती है। वैसे ही जब हम जिंदगी के नेचुरल फ्लो को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अंदर से स्ट्रांग बन जाते हैं। कभी कभी बेस्ट डिसीजन होता है कुछ ना करना और ज़िंदगी को अपना काम करने देना। आजकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट का क्रेज़ है। मॉर्निंग रूटीन, कोल्ड शावर, जिम, मेडिटेशन, प्रोडक्टिविटी हैक्स, सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ एक बेटर वर्जन बनने के लिए। पर ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल एक इंटरनल बैटल क्रिएट करता है। मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मुझे और इम्प्रूव करना है। ये बैकवर्ड लॉ ये कहता है आप तब बेटर बनोगे जब आप मान लोगे कि अभी के वर्जन में भी कोई कमी नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है अपने फ्लॉज के साथ खुश रहना। तो प्रैक्टिकली इसको हम कैसे अप्लाई करें? अवेयरनेस। जब आप किसी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बस उस मोमेंट को नोटिस करो। कहो ओके, मुझे कंट्रोल करने की आदत है। ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ, स्लो ब्रीथ बॉडी को सेफ्टी का सिग्नल देती है। लेट इट बी। अगर आज प्रोडक्टिव नहीं हो पाए, ठीक है, कल ट्राई करेंगे। हर दिन सेम एनर्जी नहीं होती। डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। एफर्ट दो, रिजल्ट छोड़ दो। सोचो
नेचर को क्या पेड़ हर दिन सोचता है मुझे आज ग्रो करना है वरना मैं फेल हो गया? नहीं, वो बस अपना काम करता है, धरती में रूटेड रहता है, धूप और पानी लेता है और ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। ज़िंदगी भी ऐसी ही है, जब हम रूट स्ट्रॉन्ग करते हैं, पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंस, तो ग्रोथ अपने आप होती है। तो दोस्तों आज से एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। खुशी के पीछे मत भागो, बस हर मोमेंट को एक्सेप्ट कर लो। परफेक्शन मत चाहो, अपने फ्लॉज से प्यार करो। कंट्रोल मत करो, सरेंडर करो। ज़िंदगी एक डांस है और डांस तभी अच्छा होता है जब आप रिदम फील करते हो, ना कि जब आप स्टेप्स काउंट करते हो। बैकवर्ड लॉ को समझना एक बार का काम है, पर उसको जीना एक लाइफ टाइम का प्रोसेस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपने अपनी लाइफ में बैकवर्ड लॉ को कब एक्सपीरियंस किया। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेट गो एंड लेट लाइफ फ्लो।